आप सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार पटेल, उच्च माध्यमिक शिक्षक हिंदी साहित्य EFA पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को वार्षिक परीक्षा की समय सारणी प्राप्त हो चुकी होगी। कक्षा 11वीं एवं 9वीं की परीक्षा 6 मार्च से 23 मार्च तक संपन्न होने वाली है। मैं आज आप लोगों के बीच वार्षिक परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस खंड से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी हमें करनी है। परीक्षा में सबसे पहले हमें पूरा प्रश्न पत्र पूरी तरह से और गंभीरता के साथ पढ़ लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 6 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बड़े ही सावधानी पूर्वक लिखने हैं, क्योंकि ये अंक आप लोगों के पूर्णांक जो 80 अंक का होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रहे, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत नहीं करने हैं। अक्सर देखा जाता है कि इसके कई प्रश्नों के विकल्प चयन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हम ज़्यादा चिंतन मनन में डूबकर गलत विकल्प का चयन कर जाते हैं। तो ऐसे में आप सभी को करना ये है कि पहले चारों विकल्प ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आपके अंतर मन से जिस विकल्प में पहली दृष्टि जाए उसका चयन करें, क्योंकि आपकी दृष्टि उसी विकल्प में जाएगी जिसको आप पहले एक या उससे अधिक बार पढ़ चुके होंगे। ऐसा करने से सही विकल्प की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। सही जोड़ियों में पहले वे जोड़ियां मिलाएं जो आपको बिल्कुल सही मालूम है। अगर 7 जोड़ियों में से 4 का भी सही मिलान हो गया तो फिर बची हुई 3 जोड़ियों के सही मिलान की संभावना अधिक बढ़ जाती है। कोशिश करें कि किसी भी प्रश्न के उत्तर को हम पॉइंट बिंदुवार लिखें, जिससे आपका उत्तर काफ़ी प्रभावी हो जाता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, साहित्यिक परिचय में अक्सर आप लोग ज़्यादा समय देते हैं। जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना है। जैसे कवि परिचय में 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान आदि। तो इसमें आप लोग कवि का जीवन परिचय लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपका समय भी व्यर्थ होता है और उसके अंक भी नहीं प्राप्त होते। इसी प्रकार लेखक परिचय में भी 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान, बस इतना ही लिखें। जैसे मैं यहाँ पर एक कवि का परिचय बोलकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान लीजिए तुलसीदास जी का कवि परिचय आया, तो इसमें हमें लिखना है पहला बिंदु 2 रचनाएं, रामचरितमानस, कवितावली। भाव पक्ष में हम लिखेंगे तुलसीदास भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं राम भक्ति भावना से प्रभावित होकर लिखी हैं। कला पक्ष में हम लिखेंगे इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार एवं वीर रस इनकी रचनाओं में बहुतायत से मिलता है। दोहा, सोरठा, चौपाई छंद का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अग्रणी कवि हैं। हिंदी संसार में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। बस हमें इतना ही साहित्यिक परिचय लिखना है। प्रश्नों के उत्तर देते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। आगे मैं बात करता हूँ आवेदन पत्र की। आवेदन पत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके हर भाग के अंक निश्चित होते हैं। 4 अंक के आवेदन पत्र को 4 ही अंकों में बांटा गया है। 1 अंक संबोधन का,
जो हम शुरुआत में लिखते हैं सेवा में, 1 अंक विषय का जो हम विषय में लिखते हैं कि हम किस विषय पर आवेदन पत्र लिख रहे हैं, 1 अंक विषय वस्तु का, और अंतिम भाग भी 1 अंक का होता है जिसमें हम प्रार्थी या भवदीय वगैरह लिखते हैं। तो इसको बड़े ही सावधानी से लिखें क्योंकि इसमें पूरे अंक मिलने की संभावना अधिक रहती है। इसी तरह निबंध भी 4 अंक का होता है, इसको भी हम कम से कम 4 से 5 पॉइंट में लिखें। स्पष्ट और सारगर्भित विषय वस्तु का प्रयोग करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।